गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर भाग 5 की 6 की भाग 6 डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के भाग 6 में अपन टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर का मतलब है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो टेस्टिंग करते हैं अपन, परीक्षण करते हैं। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इसका मतलब यह है दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण। तो कौन कौन से परीक्षण अपन ट्रांसफॉर्मर के करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसका अपन ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण और दक्षता आज अपन बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर की जो ऐसी टेस्टिंग जो प्रतिदिन की जाती है, तो सबसे पहली टेस्टिंग होती है ट्रांसफॉर्मर का ताप परीक्षण। पहली टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों? ताप परीक्षण, या इसे ताप टेस्टिंग कहते हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग। यह एकमात्र ऐसी टेस्टिंग होती है दोस्तों जो प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे की जाती है। प्रति घंटे की जाती है। प्रति घंटे की जाती है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा परीक्षण है जो ट्रांसफॉर्मर का प्रतिदिन किया जाता है या प्रत्येक घंटे किया जाता है, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो ये एक ऐसा परीक्षण है दोस्तों जिसको अपन प्रतिदिन व प्रत्येक घंटे करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। इसमें 3 चीजें होती हैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर के पास में एक बॉक्स लगा रहता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों अपना, इसके पास में एक बॉक्स लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर के पास में एक होती है, जैसे स्टेप डाउन की बात करें, एक होती है HV वाइंडिंग, एक होती है LV वाइंडिंग, और इस सब में जो फिल रहता है वो ऑयल रहता है दोस्तों। क्या रहता है इसमें? ट्रांसफॉर्मर का हल्का पीला कुछ अलग तेल भरा रहता है। हल्का पीला तेल भरा रहता है, हल्का पीला तेल भरा रहता है इसमें। हल्का पीला कलर का क्या भरा रहता है? तेल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा रहता है। और ट्रांसफॉर्मर में ऑयल क्यों भरते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दी। ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 काम करती है, एक तो कूलिंग का और एक इंसुलेशन का। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल क्यों भरते हैं? कूलिंग का और इंसुलेशन का। ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखती है ऑयल। तो ताप परीक्षण में प्रतिदिन या प्रत्येक घंटे करते हैं। इसमें 3 चीज़ों का, ट्रांसफॉर्मर के पास में एक बॉक्स होता है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर के पास में एक बॉक्स लगा रहता है जिसमें 3 ताप मापी लगे रहते हैं। 3 क्या लगे रहते हैं दोस्तों? ताप मापी लगे रहते हैं। पहला ताप मापी है जो WTI कहते हैं उसको, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये वाइंडिंग का ताप बताता रहता है। पहले ऑयल का देख लेते हैं दोस्तों। OTI रहता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये ट्रांसफॉर्मर के तेल का ताप बताते रहता है। किसका ताप बताता है? तेल का ताप बताता रहता है। ये अपन उसमें से तेल का ताप मेजर कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा रहता है दोस्तों वाइंडिंग WTI, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये वाइंडिंग का ताप बताता है। इसके नीचे LV और HV और लिखा रहता है दोस्तों। तो HV का मतलब है हाई वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बता रहा है। किसका ताप बता रहा है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है। WTI का मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, अर्थात वाइंडिंग का ताप बता रहा है। और इसमें नीचे इस मीटर में लिखा रहता है HV, तो HV वाइंडिंग का ताप बता रहा है दोस्तों। दूसरा होता है WTI2 रहता है, इसके नीचे लिखा रहता है LV, तो ये दोस्तों लो वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है। ये किसका ताप बताता है दोस्तों? लो वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है। WTI है जो लो वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है। अब जैसा कि आपको पता है इनमें सबसे ज्यादा ताप किसका रहता है दोस्तों? तो सबसे अधिक ताप इसका रहता है HV का। जैसे ये 54 है तो ये 52 चलेगा, और ये कितना रहेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस प्रकार यह ताप रहता है। सबसे ज्यादा HV का, फिर LV का, फिर ऑयल का दोस्तों। तो इस ताप को हर घंटे या प्रतिदिन लेने का क्या सेंस है भाई? ट्रांसफॉर्मर ओवरहीट तो नहीं हो जाए। वैसे तो फैन ऑटोमेटिक रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर के जो कूलिंग फैन लगे रहते हैं ट्रांसफॉर्मर के डक्ट के पास में
कूलिंग फैन लगे रहते हैं, ये स्वचालित होते हैं। वैसे तो दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा ये चल जाते हैं, परंतु कुछ फैन स्टैंड बाई होते हैं जिन्हें अपन हस्तचालित कहते हैं, मैनुअल फैन होते हैं। कैसे फैन होते हैं? मैनुअल फैन होते हैं। तो अपन टेम्परेचर इसलिए आप प्रत्येक घंटे देखते हैं दोस्तों कि अगर अपना ताप बढ़ जाए तो जो मैनुअल फैन है, स्वचालित फैन तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे, ये फैन तो चल जाते हैं, परंतु मैनुअल फैन अपन को जिन्हें स्टैंड बाई फैन कहते हैं वो अपन को हाथ से ऑन करने पड़ते हैं। तो ये जो ताप परीक्षण है ये प्रतिदिन ट्रांसफार्मर का किया जाता है, प्रत्येक घंटे किया जाता है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का वह कौन सा परीक्षण है जो प्रतिदिन प्रत्येक घंटे किया जाता है दोस्तों। तो इसमें ताप परीक्षण आएगा। ताप परीक्षण या टेस्टिंग ऑफ ताप ये एक ऐसा परीक्षण है जो अपन प्रतिदिन प्रत्येक घंटे, टेस्टिंग ऑफ टेम्परेचर, ये प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे अपन करते हैं दोस्तों। तो इसमें एक बॉक्स होता है ट्रांसफार्मर के पास जिसमें 3 मीटर लगे रहते हैं, एक OTI रहता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये तेल का ताप बताता है। ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर क्या करता है? तेल का ताप बताता रहता है, ऑयल का ताप कितना गर्म है ऑयल। दूसरा रहता है WTI, इसे कहते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर दोस्तों, ये ऑयल का ताप बताता रहता है। और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर में नीचे 2 मीटर होते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के, एक पे HV लिखा रहता है, एक पे LV। HV वाला दोस्तों हाई वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है और LV वाला लो वोल्टेज वाइंडिंग का ताप बताता है। और सर्वाधिक ताप ट्रांसफार्मर के अंदर हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रहता है, फिर LV का रहता है, फिर ऑयल का रहता है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल क्यों भरते हैं? कूलिंग और इंसुलेशन के लिए अपन ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरते हैं दोस्तों। अब दूसरे परीक्षण की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर का दूसरा परीक्षण कौन सा होता है? दूसरे परीक्षण की बात करते हैं। दूसरा परीक्षण होता है ओपन सर्किट टेस्ट दोस्तों। दूसरे टेस्ट की बात करें तो ट्रांसफार्मर का दूसरा टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट दोस्तों। जैसा कि आपको पता है ओपन सर्किट टेस्ट अपन क्यों करते हैं दोस्तों? ओपन सर्किट टेस्ट दूसरा टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरे टेस्ट से कहते हैं दोस्तों अपन ओपन सर्किट टेस्ट, CIRCUIT, सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से हिंदी में कहते हैं दोस्तों खुला परिपथ परीक्षण। क्या कहते हैं दोस्तों? खुला परिपथ परीक्षण। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या कहते हैं दोस्तों? खुला परिपथ परीक्षण कहते हैं। और इसी टेस्ट का दूसरा नाम होता है नो लोड टेस्ट। इसी टेस्ट को दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? नो लोड टेस्ट होता है। इसी टेस्ट का दूसरा नाम होता है नो लोड टेस्ट, इसे कह देते हैं नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ओपन रखा जाता है। इस टेस्ट में सेकेंडरी ओपन रहती है, सेकेंडरी ओपन रहती है, अर्थात उस पर कोई लोड नहीं रहता, अर्थात उस पर लोड नहीं रहता, अर्थात उस पर लोड नहीं रहता है, इसलिए इसे नो लोड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नो लोड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, टेस्ट कहते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट या खुला परिपथ परीक्षण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नो लोड टेस्ट है। क्यों है? क्योंकि इसकी सेकेंडरी ओपन रहती है, उस पर कोई लोड नहीं लगा रहता, इसलिए इस टेस्ट को अपन नो लोड टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों। अब इस टेस्ट की बात करें दोस्तों अपन, तो इस टेस्ट में ये वाट मीटर लगा रहता है, वाट मीटर की 2 कॉइल होती हैं, ये एम्पियर मीटर लगा रहता है, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा देते हैं दोस्तों समांतर में। और ये अपने ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिसको अपन क्या रखते हैं? ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसको अपन क्या रखते हैं दोस्तों? ओपन रखते हैं। सेकेंडरी को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं, इसीलिए ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, इसलिए इस पर लोड नहीं होता और इसीलिए इसका नाम क्या होता है? नो लोड। ओपन है तो लोड क्या है? नो लोड, लोड नहीं है। नो लोड का मतलब है लोड नहीं है, लोड नहीं है, इसीलिए अपन इसे क्या कह देते हैं? नो लोड टेस्ट कह देते हैं। और जिस वाइंडिंग को ओपन रखते हैं वो कौन से वोल्टेज की रहती है? हाई वोल्टेज की रहती है दोस्तों। कौन सी रहती है? हाई वोल्टेज की। और जिस वाइंडिंग पे अपन मापा के अंतर लगाते हैं ये कौन से वोल्टेज की रहती है दोस्तों? ये लो वोल्टेज की रहती है। यहाँ से अपन AC सप्लाई दे देते हैं
और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग रहती है, ये करंट कोयल होती है वाट मीटर की, ये प्रेशर कोयल होती है। प्रेशर कोयल को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, करंट कोयल को श्रेणी क्रम में। और ये अपना क्या रहता है, वाट मीटर रहता है। ये लॉस मेजर करता है, क्या मेजर करता है, लॉस मेजर करता है। तो ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ओपन ट्रांसफॉर्मर का खुला परिपथ परीक्षण करते समय जो मापक यंत्र लगाए जाते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर, वो किस वाइंडिंग में लगाए जाते हैं, एचवी में, एलवी में। तो दोस्तों ये एलवी में लगाए जाते हैं। अगर एचवी में लगाएंगे तो जल जाएंगे, और एचवी को ओपन किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में एचवी वाइंडिंग को अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन या खुला रखा जाता है। और ऐसे भी पूछा जाता है नो लोड टेस्ट या खुला परिपथ परीक्षण में जिस वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है वो होती है एचवी। तो ये एचवी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, एलवी में यंत्र लगाए जाते हैं। और इस टेस्ट की सहायता से अपन आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, इस टेस्ट से अपन क्या ज्ञात करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात करते हैं। तो इस टेस्ट से अपन कोर लॉस जिसे कि अपन दूसरा नाम क्या होता है कोर लॉस का, आयरन लॉस या लोहे हानि से क्या कहते हैं, स्थिर हानि निकालते हैं। इस टेस्ट से अपन क्या करते हैं, कोर लॉस, लोहे हानि या स्थिर हानि निकालते हैं। ये सब एक ही लॉस के नाम है दोस्तों। तो आयरन लॉस या लोहे लॉस या कोर हानि निकालने के लिए अपन ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछे एलवी साइड में क्या किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट में, तो एलवी साइड में अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अपन इसमें एलवी साइड तो सप्लाई देते हैं, एलवी साइड क्या कर रहे हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं। एलवी साइड को किससे जोड़ते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं दोस्तों। और एचवी साइड को अपन इस टेस्ट के अंदर क्या रखते हैं, एचवी साइड को ओपन रखते हैं। एलवी साइड को सप्लाई से जोड़ते हैं और एचवी साइड को अपन क्या रखते हैं दोस्तों, ओपन रखते हैं। एचवी साइड को क्या रखते हैं दोस्तों, ओपन रखते हैं। एलवी साइड को सप्लाई से जोड़ते हैं, एचवी साइड को अपन इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ओपन रखते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। यह टेस्ट कैसे करते हैं, यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है उस वोल्टेज पर किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। परंतु करंट जो होता है उसको रियोस्टेट की सहायता से, परंतु करंट रेटेड का 2 से 5% दिया जाता है। क्या दिया जाता है, करंट रेटेड का 2 से 5% दिया जाता है। अब दोस्तों कई बार छात्र पूछते हैं कि सेकेंडरी में सप्लाई देकर प्राइमरी को ओपन करें तो क्या इस टेस्ट को कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। उसी स्थिति में अपन को सेकेंडरी को एलवी मानना पड़ेगा और प्राइमरी को एचवी मानना पड़ेगा, प्राइमरी को ओपन करना पड़ेगा। तो अपन ऐसे भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। इस टेस्ट को सेकेंडरी में सप्लाई देकर भी कर सकते हैं, सेकेंडरी में सप्लाई देकर भी कर सकते हैं। इस टेस्ट को सेकेंडरी में सप्लाई देकर भी कर सकते हैं, परंतु देकर भी कर सकते हैं, परंतु उस स्थिति में क्या होगा, अब आप सेकेंडरी में सप्लाई दोगे तो जो वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर जो लगेंगे दोस्तों, ये सब कैसे लगेंगे, सेकेंडरी में लगेंगे। तो उस स्थिति में सेकेंडरी में जब आप सप्लाई दोगे तो सेकेंडरी को रखोगे लो वोल्टेज, और प्राइमरी को जब ओपन करोगे, आप प्राइमरी को ओपन करोगे तो प्राइमरी को क्या रखोगे, एचवी। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सेकेंडरी में सप्लाई देके भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो इस टेस्ट से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। ओपन सर्किट टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, उस पर कोई लोड नहीं होता, इसलिए इस टेस्ट का दूसरा नाम ओपन सर्किट टेस्ट भी होता है। आगे बात करें तो इस टेस्ट में एलवी साइड अर्थात प्राइमरी साइड में अपन क्या करते हैं, इस टेस्ट में प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं और प्राइमरी में एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर लगा देते हैं, सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं। और जो सेकेंडरी साइड जिसको ओपन करते हैं वो हाई वोल्टेज की होती है, एचवी की,
और जिसमें यंत्र लगाते हैं वो एलवी की होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और इस टेस्ट से हम ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस, आयरन लॉस, लोहे हानि, स्थिर हानि या कांस्टेंट लॉस इस टेस्ट से निकालते हैं। और दोस्तों इस टेस्ट को रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, परंतु करंट रेटेड, इसका जो रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, परंतु करंट है जिसको रेटेड करंट का 205% दिया जाता है। करंट रेटेड करंट का कितना दिया जाता है दोस्तों? 2 से 5% दिया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोस्तों। दूसरा टेस्ट कौन सा है? तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर के तीसरे टेस्ट की बात करें तो उसे अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं। तीसरा टेस्ट है ट्रांसफॉर्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तीसरा टेस्ट कौन सा है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है दोस्तों तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं दोस्तों, शॉर्ट का मतलब होता है लघु, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा लघु परिपथ परीक्षण। कौन सा परीक्षण है दोस्तों? ये ट्रांसफॉर्मर का लघु परिपथ परीक्षण। तो इसको लघु परिपथ परीक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को अपन शॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है अपन ने? लघु परिपथ परीक्षण रखा है, शॉर्ट सर्किट रखा है। क्यों रखा है कि दोस्तों इस टेस्ट में ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। किसको शॉर्ट कर देते हैं? सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इसको अपन कैसे करेंगे। तो इस टेस्ट को करने के दौरान अपन प्राइमरी, इस टेस्ट को क्या है कि इस टेस्ट को रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? सॉरी, रेटेड करंट पे किया जाता है। और वोल्टेज प्राइमरी में ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। इस ट्रांसफॉर्मर की सहायता से जो वोल्टेज दिया जाता है इसको, वो रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ये वाट मीटर लगा दिया दोस्तों, और ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाट मीटर है। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। इसकी सहायता से रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% वोल्टेज दिया जाता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कंट्रोल करके रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% वोल्टेज इस टेस्ट के दौरान दिया जाता है। और इस टेस्ट को रेटेड करंट पर करते हैं। इस टेस्ट को किस पे करते हैं? इस टेस्ट को रेटेड करंट पर करते हैं। इस टेस्ट को रेटेड करंट पर करते हैं। किस पे करते हैं? रेटेड करंट पर किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट को अपन रेटेड वोल्टेज पर करते थे, इसको रेटेड करंट पर करते हैं। रेटेड करंट पर करते हैं दोस्तों। अब बात करें, ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग अपन शॉर्ट कर देते हैं। इसमें सेकेंडरी को क्या कर देते हैं? यहाँ से एक तार के द्वारा इसको सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। तब इसीलिए इस टेस्ट का नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट या लघु परिपथ परीक्षण है। अब इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा के तौर से जो महत्वपूर्ण है वो ये पूछा जाता है, जिस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं वो कौन सी होती है? तो इस टेस्ट में जिस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं वो एलवी होती है, और जिसमें यंत्र लगाते हैं वो एचवी होती है। जबकि दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट में जिस वाइंडिंग को ओपन कर रहे थे वो एचवी थी, और जिसमें यंत्र लग रहे थे वो एलवी थी। परंतु इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है दोस्तों। जिस वाइंडिंग में यंत्र लगते हैं वो अपनी एचवी होती है, जिसको शॉर्ट करते हैं जो एलवी होती है। अब इस टेस्ट को क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है? इस टेस्ट से ट्रांसफॉर्मर के ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। कौन सी हानि? ताम्र हानि, जिन्हें कि अपन कॉपर लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए निकालते हैं। इस टेस्ट से अपन ताम्र हानि या कॉपर लॉस ट्रांसफॉर्मर के निकालते हैं दोस्तों। अब अपन बात करें दोस्तों कि एचवी साइड में क्या करते हैं इसमें, तो उसमें तो एचवी साइड को ओपन कर रहे थे, इसमें अपन हाई वोल्टेज साइड में यंत्र लगाते हैं। हाई वोल्टेज साइड में क्या करेंगे? सप्लाई देंगे। उसमें एलवी साइड में सप्लाई दे रहे थे, इसमें एचवी साइड में सप्लाई देते हैं। और एलवी साइड को अपन क्या करते हैं? इस टेस्ट के दौरान शॉर्ट करते हैं।
एलवी साइड को क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, इस टेस्ट में एचवी साइड को सप्लाई देते हैं और एलवी साइड को अपन शॉर्ट करते हैं। और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि निकालने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और यह टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है और वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% दिया जाता है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से। अब अपन चौथे टेस्ट की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर का चौथा टेस्ट होता है बैक टू बैक या संपूर्ण टेस्ट। चौथा टेस्ट होता है जिसे अपन संपूर्ण बैक टू बैक या रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के 4 टेस्ट की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर का चौथा टेस्ट होता है दोस्तों बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट, इसे संपूर्ण टेस्ट भी कहते हैं, संपूर्ण टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट। रीजनरेटिव टेस्ट भी इसे अपन कहते हैं। तो अब बात करें दोस्तों बैक टू बैक टेस्ट से क्या निकालते हैं, बैक टू बैक या संपूर्ण टेस्ट से अपन क्या निकालते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दो आदर्श ट्रांसफार्मरों को बैक टू बैक जोड़ा जाता है, या दो ट्रांसफार्मर्स को बैक टू बैक जोड़ा जाता है। वह प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों में सप्लाई देकर लोहे हानि, ताम्र हानि, ट्रांसफार्मर दक्षता वो ताप सभी इस टेस्ट से निकाल सकते हैं। सभी इस टेस्ट से निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस टेस्ट से अपन सब चीज मेजर कर लेते हैं दोस्तों। लोहे हानि भी निकाल लेते हैं, ताम्र हानि भी निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता भी निकाल लेते हैं और ताप भी निकाल लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन भी इस टेस्ट से अपन निकाल सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है, परंतु इसकी एक हानि है कि दोस्तों इसमें 2 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है। 2 ट्रांसफार्मर लगाना महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इस टेस्ट को अपन कम प्रैक्टिकली तौर से कम करते हैं। अपन 3 टेस्टों को ज़्यादा करते हैं। पहला ताप टेस्ट, जो प्रतिदिन प्रत्येक घंटे ताप की जांच करते हैं, ऑयल और एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग की। दूसरा था ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे अपन आयरन लॉस निकालते हैं, जिसे कि अपन नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा था अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिससे अपन ताम्र हानि निकालते हैं। चौथा टेस्ट बैक टू बैक टेस्ट है, परंतु ये कॉस्टली होता है, महंगा भी होता है, इसीलिए इस टेस्ट को अपन कम करते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता की। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, दक्षता को आप भली भांति समझते हैं। सभी मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जैसा कि आपको इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है, सभी विद्युत मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है। सभी विद्युत बिजली की जो मशीनें हैं इनमें ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है। 95% से 98% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 95% से 98% दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की। सभी विद्युत मशीनों की दक्षता कम होती है, परंतु ट्रांसफार्मर की सर्वाधिक होती है। 95% से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अब इसमें भी दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, तो पावर ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता है वो किस लोड के लिए डिजाइन किया जाता है या किस लोड पे अधिकतम दक्षता होती है, तो फुल लोड के पास, नियरली फुल लोड। तो फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। और वितरण ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जो होती है
पावर ट्रांसफार्मर की फुल लोड के पास होती है, और वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम जो दक्षता होती है दोस्तों ये हाफ लोड पर होती है। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता हाफ लोड पे होती है, और पावर ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो फुल लोड पे होती है दोस्तों। अब दक्षता की बात करें, दक्षता क्या बीमारी है, तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर व इनपुट पावर के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर व इनपुट पावर के अनुपात को, आउटपुट पावर व इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर व इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, और दक्षता को नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो दक्षता बराबर हो जाएगा आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति, और दक्षता प्रतिशत में निकालते हैं दोस्तों अपन दक्षता को, तो गुणा 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं दोस्तों, 100 कर देते हैं। अपन आउटपुट को दोस्तों इनपुट माइनस लॉसेज भी लिख सकते हैं। इनपुट माइनस लॉसेज, ट्रांसफार्मर के इनपुट माइनस लॉसेज बटे इनपुट इंटू 100, ये भी दक्षता का ही सूत्र है। और इनपुट को अपन दोस्तों आउटपुट प्लस लॉसेज भी लिख सकते हैं, तो अपन ये भी दक्षता का ही सूत्र होता है। ये समझने की बात है। इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या है, आउटपुट में जो लॉस हुए उनको जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इनपुट के। तो आउटपुट प्लस लॉसेज, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज इंटू 100, तो ये भी दक्षता का ही सूत्र है। ये तीनों ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित ही फॉर्मूले हैं दोस्तों। अब अपन आगे बात करें तो दक्षता के न्यूमेरिकल की जैसे बात करें तो दक्षता का सूत्र होता है केवीए कॉस फाई, मतलब आउटपुट केवीए में क्या है, गुना केवीए कॉस फाई प्लस आयरन लॉस जोड़ दिए प्लस कॉपर लॉस जोड़ दिए गुना 100। तो जो केवीए आउटपुट है, आउटपुट तो ये है ही केवीए कॉस फाई आउटपुट हो गया, बटे केवीए कॉस फाई प्लस आयरन लॉस जोड़ दिए, उसमें कॉपर लॉस जोड़ दिए, गुणा 100 कर दिया। तो ये भी एक दक्षता का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, ट्रांसफार्मर कब किस शर्त पर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की अपन बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम इफिशिएंसी, तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशिएंसी की शर्त होती है दोस्तों वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। जब अपने कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होते हैं तब अपना ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। कब करता है, जब स्थिर लॉस हैं वो अस्थिर लॉस के बराबर होते हैं। किसके, अस्थिर लॉस के। तो वेरिएबल लॉस को अपन क्या कहते हैं हिंदी में, अस्थिर लॉस। तो जब अस्थिर लॉस हैं, अस्थिर क्षति हैं, वो स्थिर क्षति के बराबर हो जाती है, तब अपना ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। अब स्थिर क्षति कौन सी होती है, स्थिर क्षति लोहे हानि होती है दोस्तों। कौन सी होती है, लोहे हानि, या जिसे अपन कहते हैं कोर हानि भी कहते हैं, कोर हानि, आयरन लॉस, ठीक है, कोर हानि या आयरन लॉस भी इसे अपन संबोधित करते हैं। तो अब ये दोस्तों ये बराबर हो जाएंगे। अस्थिर हानि कौन सी है ट्रांसफार्मर में, ताम्र हानि। तो जब ताम्र हानि लोहे हानि के बराबर होंगी तो ट्रांसफार्मर अपना अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा दोस्तों, अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। या अपन कह सकते हैं लोहे हानि दो प्रकार की होती हैं, अर्थात एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस, एडी करंट से भंवर धारा कहते हैं, हिस्टेरेसिस से शिथिल हानि कहते हैं।
एडी करंट लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस जब ताम्र हानि के बराबर हो जाएंगे या कॉपर लॉस के बराबर हो जाएंगे, तब जाके अपना कॉपर लॉस के बराबर होते हैं, तब अपना ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अधिकतम दक्षता पर कार्य करने की शर्त क्या है दोस्तों, कि स्थिर लॉस जब अस्थिर लॉस के बराबर होते हैं तो ट्रांसफॉर्मर अपना अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। वैसे यूनिटी पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता होती है। पावर फैक्टर जैसे जैसे घटता है दक्षता अपनी घटती जाती है दोस्तों। तो अपन अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है दोस्तों। जैसे निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। जैसे प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। ये ट्रांसफॉर्मरों की रेटिंग दे दिया, ये ताम्र हानि दे दी और ये ट्रांसफॉर्मरों की लोहे हानि दे दी दोस्तों। ताम्र हानि और लोहे हानि अपन को दे रखी है। तो ए ऑप्शन में है 100 kVA 50 वाट 80 वाट। 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है परंतु उसमें ताम्र हानि 50 वाट है, लोहे हानि कितनी है 80 वाट है दोस्तों। दूसरा बी ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर 50 kVA का है, 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, ताम्र हानि 150 वाट है और लोहे हानि 300 वाट है दोस्तों। तीसरा सी ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर से 100 kVA का है, 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, ताम्र हानि लोहे हानि दोनों 300 वाट हैं दोस्तों। और डी ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो 50 kVA 115 150, 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, 115 वाट लोहे हानि है, 150 वाट लोहे हानि है, 115 वाट ताम्र हानि है। तो इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेलवे एएलपी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। तो ये रेटिंग दे रखी है, तो अधिकतम दक्षता रेटिंग से नहीं समझते दोस्तों। रेटिंग तो इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है। अपन को देखना है अधिकतम दक्षता का संबंध है स्थिर लॉस बराबर अस्थिर, अर्थात लोहे हानि ताम्र हानि के बराबर। ये दोनों हानि बराबर कहाँ है, इसमें है दोस्तों। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। जब लोहे हानि ताम्र हानि के बराबर होंगी जिस ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वही ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अधिकतम दक्षता पर भार, ट्रांसफॉर्मर का भार पूछता है वो कई बार। तो अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार कैसे निकालते हैं दोस्तों। अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार निकालना। तो अब अपन बात करते हैं अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार कैसे निकाला जाता है। तो अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार, अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार। तो दोस्तों भार मीन्स लोड, भार या लोड एक ही चीज होती है दोस्तों। तो अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफॉर्मर का भार निकालना हो तो इसका सूत्र होता है भार बराबर केवीए रेटिंग इनटू आयरन लॉस बटे ताम्र हानि। लोहे अंडर रूट में लोहे हानि बटे ताम्र हानि, ये सूत्र होता है दोस्तों। और इसका इस तरीके से एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक 10 kVA का ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता किस भार पर होगी। प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है एक 10 kVA के ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता किस भार पर होगी। अधिकतम दक्षता किस भार या किस लोड पर होगी, किस भार पर होगी यदि ट्रांसफॉर्मर की लोहे हानि व ताम्र हानि। लोहे हानि कितनी दे रखी है दोस्तों, लोहे हानि और ताम्र हानि, लोहे हानि 100 वाट है, ताम्र हानि 400 वाट है। लोहे हानि 100 वाट है, ताम्र हानि 400 वाट है। तो ये 100 kVA के ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता किस लोड पर होगी। तो इस सूत्र से करेंगे दोस्तों।
तो भार बराबर केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग क्या है 10 इंटू अंडर रूट लोहे हानि कितनी है 100 बटे 400, ताम्र हानि कितनी है 400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 10 इंटू 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो 5 केवीए पर। तो 10 केवीए के ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता किस लोड पर होगी, तो 5 केवीए पर होगी, अर्थात आधे लोड पर अधिकतम दक्षता है। तो आधे लोड पर क्यों है, क्योंकि ये वितरण ट्रांसफॉर्मर है। तो वितरण ट्रांसफॉर्मर जो डिजाइन किए जाते हैं वे हाफ लोड पर अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और पावर ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं, या नियरली फुल लोड के आसपास डिजाइन किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्ण दिवस दक्षता, ऑल डे एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल डे एफिशिएंसी, जिसे पूर्ण दिवस दक्षता कहते हैं दोस्तों। तो ऑल डे एफिशिएंसी या पूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो पूर्ण दिवस दक्षता या जिसे अपन कहते हैं दोस्तों ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी पूर्ण दिवस दक्षता, या इसे अपन क्या कहते हैं ऑल डे एफिशिएंसी कहते हैं। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, नीटा से प्रदर्शित करते हैं एक दिन का आउटपुट, KWH और एक दिन का इनपुट, KWH का अनुपात, एक दिन का आउटपुट KWH और एक दिन का इनपुट KWH का अनुपात पूर्ण दिवस दक्षता कहलाती है। और पूर्ण दिवस दक्षता दोस्तों वितरण ट्रांसफॉर्मरों की निकालते हैं अपन, किसके निकालते हैं, वितरण ट्रांसफॉर्मरों की निकालते हैं, केवल वितरण ट्रांसफॉर्मरों के लिए अपन पूर्ण दिवस दक्षता निकालते हैं। एक दिन का आउटपुट KWH बटे एक दिन का इनपुट KWH के अनुपात को पूर्ण दिवस दक्षता कहते हैं। अब पूर्ण दिवस दक्षता किस पे निर्भर करती है, भार की मात्रा व भार की अवधि, ये इसकी निर्भरता किस पे है, या निर्भरता पूर्ण दिवस दक्षता की निर्भरता 2 बिंदुओं पर रहती है। भार की मात्रा, भाई कितना भार जोड़ा, कितने एम्पियर करंट जोड़ा, कितना लोड जोड़ा, दूसरा भार की अवधि, अगर वो जोड़ा तो कितनी अवधि, कितने समय के लिए जोड़ा। जैसे अपन देखते हैं दोस्तों गांव में कई बार अपन घर पे वेल्डिंग कार्य चल रहा है तो अपन ने हैवी भार जोड़ लिया वेल्डिंग का, तो वो कितने समय तक जोड़ा, तो उस ट्रांसफॉर्मर की, जैसे आज अपने शादी है अपन ने ज्यादा भार जोड़ दिया तो आज अपने ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कम रहेगी, क्योंकि भार एक्स्ट्रा जोड़ दिया, भार की मात्रा बढ़ा दी, और भार की अवधि वो कितने समय के लिए जोड़ा, 1 घंटे जोड़ा, 2 घंटे के लिए जोड़ा। तो इन 2 चीजों पर अपनी पूर्ण दिवस दक्षता निर्भर करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। इसी तरह गरीब बच्चों को निःशुल्क इलेक्ट्रिशियन थ्योरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि JEN वगैरह की गरीब छात्र तैयारी करते हैं, उनके लिए टॉप से टॉप तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें बस, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।